अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बानी खान व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग किचन से स्टार्ट इसलिए हुआ है बिकॉज़ बन रही है आज मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई। और यहाँ टमाटर मैंने बड़े साइज़ के लिए थे, उनको सिर्फ 2 कट्स लगाए हैं ताकि वो अच्छे से जो है, मतलब टमाटरों का ही ज़्यादा काम होता है कढ़ाई में। थोड़ी सी जो है वो मैंने दही ले ली थी और यहाँ जितने भी मसाले थे वो सब रखे हुए थे। ये बनेगी कढ़ाई मेरे स्टाइल में। यहाँ पर मैंने ना चिकन को थोड़ा सा फ्राई करके टमाटरों को रख दिया था चिकन के ऊपर, ताकि थोड़ा सा जब इन्हें दम लगेगा ना, नरम हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, तो इनकी स्किन जो है वो आराम से उतर जाएगी। और इसके बाद मैंने गार्निशिंग के लिए ली थी जिंजर और साथ में ली थी ग्रीन चिलीज़। इनको भी मैंने 2 कट्स लगा के रख दिया था कि जब बिल्कुल लास्ट में खाना दम पर रखा जाएगा फिर इसकी गार्निशिंग होगी। तो यहाँ पर चिकन हो रहा है अच्छे से फ्राई, खूब पक रहा था। आज मुझे थे 2 से 3 काम। एक जो सबसे पहला काम था वो तो ये था कि आज लगानी है मशीन, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे। साथ साथ हांडी बन रही थी और लगा दी थी मशीन। इसके बाद जो सेकंड काम था वो था कबर्ड्स को, दोनों अलमारियों को, दोनों रूम्स की, उनको ऑर्गेनाइज़ करना था। क्योंकि एक जोड़ा निकालो तो 2-3 गिर के नीचे आ रहे थे, बच्चों के निकालो तो बड़ों के आ रहे थे, तो ये हाल हुआ था। तो इसलिए छोटे रूम्स में जो है वो बच्चों के कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करना था अच्छी तरह से, और जो बड़े रूम की कबर्ड थी वहाँ मेरे। तो आज सारे ही काम होने थे। इसके बाद जो था एक सबसे बड़ा तीसरा काम था, वो भी क्या होना है वो आपको अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। जनाब यहाँ पे कपड़े धो धा के मैं हो गई थी फ्री, और अब आई थी मैं छत पर सारे कपड़े डालने के लिए। और इतनी इतनी तेज़ धूप निकली हुई थी, अच्छे अच्छे मौसम हो गए थे, टाटा बाय बाय हो गया था मौसम। अब थी गर्मी, और ऑब्वियसली अब गर्मी होनी भी है। जब तक मैंने मशीन लगाई थी और कपड़े सुखाए थे, मेरी खाला ने तमाम कपड़े जो थे बच्चों के, मेरे और मेरे हस्बैंड के, सारे तय करके अच्छे से रख दिए थे कि अब जिस तरह से तरतीब से तुम रखना चाहो वो रख सकती हो। तो यहाँ देखिए बच्चों के कपड़े थे, और साथ ही सर्दियों के कपड़े जो थे वो भी एक आधे निकल कर सामने आ गए थे। तो यहाँ पर उन्होंने ना कबर्ड भी बहुत अच्छे से झाड़ पोंछ कर दी थी। काफ़ी दिनों से मैं इस तरफ आई ही नहीं थी, ये हाल था। तो खाला आई थी तो थोड़ी सी मुझे सपोर्ट भी मिल गई थी उनकी तरफ से। बच्चों के कपड़े साइड पर किए, मेरे अपने कपड़े उन्होंने साइड पर किए। वो जो दूसरे रूम की कबर्ड थी उसमें हस्बैंड के कपड़े थे, और एक जो जगह थी वो जानमाज़ वगैरह उसमें रखी थी। तो आज सारी तरतीब जो थी वो अच्छे से हो गई थी। और यहाँ पर जब मैंने कबर्ड में रखे कपड़े तो माशाल्लाह से इतना नीट नीट लग रहा था। और उससे पहले अगर मैं आपको दिखाती तो बहुत ही आप हैरान होते कि किस तरह की कबर्ड है। तो यहाँ पर सारी तरतीब हो गई थी। तहरीम के और मेरे जो थे वो एक कबर्ड में थे, एक अलमारी में, और बच्चों के जो थे वो एक अलमारी में थे। यहाँ ऊपर हैंड बैग्स मैंने लगा दिए थे। यहाँ तक कि फैंसी कपड़ों की भी जगह नहीं बन रही थी ना, तो फैंसी जितने भी थे हमारे शादी वगैरह में पहनने के लिए, वो मैं उसके लिए मैंने एक अटैची केस बनाया हुआ था, उसके अंदर वो सारे मैंने रख लिए थे। और फिर वो एक वो जो छोटे रूम की कबर्ड है उसके ऊपर वो फिर मैंने अटैची केस रख दिया था। तो इधर मेरे और तहरीम के कपड़े आराम से आ गए थे। नीचे वाला जो हिस्सा था यहाँ पर जो भी स्पेयर पार्ट्स जो होते हैं घर के, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। हीटर रखा हुआ था, और भी कितनी चीज़ें थी। दूसरी साइड पे जो थे बच्चों के शूज़ वगैरह रखे हुए थे। सब चीज़ें जो थी इसमें मुझे मैनेज करनी थी, और यहाँ पर फाइनली हो गई थी कबर्ड मेरी ऑर्गेनाइज़ बहुत अच्छे तरीके से। साथ वाली जो थी वो मैं अभी आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि उसमें मेकअप का सामान बहुत बेढंगे तरीके से भी मैंने रखा हुआ था, और थी नीचे वाली साइड पर बहुत सारी मेडिसिन रखी हुई थी। और यहाँ पर जनाब हो चुकी थी मज़ेदार सी कढ़ाई बिल्कुल तैयार, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। यहाँ पर मैंने दम दे दिया था ग्रीन चिलीज़ का और जिंजर का, और बस अब इसको हमने करना था, थोड़ी देर के बाद डिश आउट करेंगे, मज़े से खाएँगे। उसके बाद जो आज सबसे बड़ा काम था, सबसे बड़ा काम, जी हाँ, वो मैं जा रही हूँ बाज़ार अपनी खाला के साथ। आपको पता है मेरे घर से बाज़ार जो है वो थोड़ा-सा ही नज़दीक ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो थोड़ी देर में हम पहुँच गए बाज़ार। बाज़ार क्या लेने आए जनाब? हम डाल रहे हैं अचार, और फर्स्ट टाइम डाल रही हूँ लाइफ़ में। फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि कैसा है। ये केरियाँ किस तरह लगाई हैं भाई? 100 रुपए किलो। सब लोग जो है वो 40-50 दे रहे हैं, और आप जो है वो 100 दे रहे हैं, क्यों भाई? अपना अचारी आम है देसी गुठली वाला। अच्छा। तो दूसरा 40-50 रुपए बिक रहा है, वो देरी का चढ़ा हुआ है। अच्छा, तो ये खराब तो नहीं होगा फिर? ना 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 भाजी, 2 साल में खराब होगा। 2 अच्छा, और ये लसूड़े? लसूड़े का भी यही हाल है। अच्छा। कीड़ा नहीं निकलेगा, आगे जो आएगा पक्का पका हुआ आएगा और खाना आएगा। ऐसी है ये। 2 किलो बोले थे? हाँ जी, 2 किलो। भैया छोटा वाला कह रहे हैं भाई, इसलिए हमें ज़रा भी नहीं, हम 40-50 वाले ही ले लेते हैं अगर यहाँ ना आते हैं ना, वो मीठे होते हैं। भैया इसमें भी 2-3 नस्लें हैं। अच्छा। सारा देसी नहीं है। अच्छा,
लेकिन ठीक है, इसका पानी आप अच्छी तरह जो है ना निकाल लेना। हाँ। सही। हल्दी और नमक लगा के पानी निकल जाएगा। ठीक। इसको ओवरनाइट पंखे के नीचे खुश्क करना, उसके बाद डालना। अच्छा। ये बाजी का है। हम्म। मेरा 3 किलो हुआ था ना। लंबाई के रूप में रखवाएंगे जैसे ही भाई कह रहे हैं ना वैसे भी काटिएगा। भैया। आधे इस तरह काटो, आधे लंबाई में काटो। भाई कैसे करें? तो व्यूवर्स यहाँ पर एक बहुत ही भले मानस हमें इंसान मिल गए थे जिन्होंने हमें बहुत अच्छा मशवरा दिया, वरना वो जो 40 वाली मिल रही हैं केरियाँ वो तो बहुत हैं और वो इतनी सॉफ्ट होती हैं, मीठी मीठी होती हैं, तो उससे हमारा अचार हो जाना था ख़राब। तो उन्होंने कहा कि आप ये वाली केरियाँ लें। वो ख़ुद भी अपने घर के लिए कोई 8 से 10 किलो ले रहे थे, तो हमने तो सिर्फ 3 केजी ली थी ना। फिर आपने जाना दुकान पे जो होती है परचून वाली, अच्छा। उनको बोलना है कि मेरा अचार की क्वांटिटी इतनी है, अच्छा। मुझे उसके लिहाज से मसाला बना दो। वो बना देंगे। हाँ, उसमें होगा मेथरा होगा, सब वो उसके कलौंजी डाली होगी, होगी, सौंफ सौंफ होगा, कलवंजी होगी। ये 3 चीज़ें होंगी। ठीक है, बाकी नमक घर में पड़ा। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने लिया था 1.5 केजी ये लसूड़े और 3 केजी लिए थे मैंने केरियाँ अम्बियाँ। तो ये बहुत अच्छी मिल गई थी, 40 वाली बहुत नरम थी। ये मैंने 100 रुपीज़ 1 केजी थी केरियाँ, बहुत अच्छी मिल गई थी। और उसके बाद मैंने ली थी हरी मिर्चें, पहले आधा किलो मैंने सोचा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है और अम्मी को भी नहीं है, तो समझ नहीं आ रही थी। लेकिन मैंने कहा नहीं, ये तो मिर्चें तो ज़्यादा खाई जाती हैं, तो फिर ये भी पहले आधा किलो ली। फिर उसके बाद मैंने इसको किलो करवा लिया था। और आज फिर मैंने सोचा क्यों ना खाला को लाहौर का जो है लंडा बाज़ार भी दिखाया जाए। यहीं से बीचों बीच निकल कर मैंने कहा कि हम लोग ना कुछ खाने चलते हैं, खाने पीने का दिल चाह रहा था। यहाँ से लेना तो कुछ नहीं था, लेकिन ये ज़रा ना शॉर्ट सा रास्ता था फूड पॉइंट की तरफ जाने का, क्योंकि जो मेन बाज़ार है वहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। गर्मी इतनी थी, लेना इतना कुछ ख़ास नहीं था, बस ये था कि चलो थोड़ा सा जब बाज़ार आए ही हैं तो क्यों ना एंजॉय कर लेते हैं, कुछ खा पी कर जाते हैं। और खाला साथ थी, तो इसलिए अकेले तो जाना नामुमकिन ही था, तो इसलिए बस हम बीचों बीच निकल कर आए थे। मैंने कहा चलो आपको थोड़ा सा ये लंडा बाज़ार तो कहने को है, इतनी महंगी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, एक चीज़ फिर भी हम लोग पूछते हुए जा रहे थे। तो वो भी यही कह रही थी कि बहुत एक्सपेंसिव है, कहने को ये बीपीआर सामान है सारा, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें हैं। तो ये अंडरग्राउंड भी जो शॉप्स थी ना, मैंने उनको वो भी दिखाई थी। मैंने कहा आओ आज आपको ये भी दिखाती हूँ। बहुत जो है वो देखकर खुश हो रही थी। कराची के भी हैं बहुत ज़्यादा इस तरह के बाज़ार हैं, पता है उनको, देख भी चुकी हैं। लेकिन बस ये एक होता है ना कि दूसरे शहर की जगहों को देखकर, चाहे वो सेम हो, जो भी हो, एक जैसी चीज़ें हों, लेकिन इंसान को एक इंटरेस्ट होता है वो देखने के लिए। मुझे तो खुद बहुत इंटरेस्ट होता है कि मैं किसी दूसरे शहर विज़िट करने जाऊँ, जैसे पिंडी हो गया, इस्लामाबाद हो गया। हालाँकि वहाँ पर सेम चीज़ें मिल रही होती हैं, लेकिन बस एक ही होता है कि हाँ, इसी सिटी की हमारे वहाँ पर भी हैं। तो यहीं से निकल कर हम लोग आए थे मेन बाज़ार, और ये थी सारी टेलर्स की शॉप, और सारे जो वेडिंग ड्रेसेस थे बहुत खूबसूरत थे। वो भी मैं देखती हुई और दिखाती हुई अपनी खाला को जा रही थी कि इंशाल्लाह किसी की वेडिंग वगैरह आएगी, कज़न्स वगैरह में ना, तो यहाँ से फिर हम लोग परचेज़ करेंगे। बहुत प्यारे जो थे, बहुत आउटफिट क्लास के थे बहुत ही। और यहाँ पर एंटीक शॉप थी, जिस तरह की चूड़ियाँ होती हैं ये वगैरह। मैं तो खैर इस तरह की चीज़ें पहनती नहीं हूँ, तहरीम को अब शौक़ है, तो इसी रास्ते से गुज़र कर बस थोड़ा सा आगे जाकर आ जाना था फूड पॉइंट, मज़े के खाने। एक खाली प्लेट देंगे। तो गाइज़ हम लोग आ गए थे यहाँ फूड पॉइंट पर। एक तरफ तो बन रहे थे भटूरे, छोले भटूरे, और दूसरी तरफ ये बन रही थी गरमा-गरम लड्डू पीठियाँ, और बिल्कुल फ़्रेश बन रही थी हमारे सामने। तो दिल ही नहीं किया कि इनकार किया जाए, इसलिए मैंने फिर इन दोनों चीज़ों का ही ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि लड्डू पीठियाँ गरम बन रही हों और खाए बगैर बाज़ार से चले जाएँ, ये तो मुमकिन नहीं है ना। जिस तरह कराची में कचौरियाँ गरम बन रही हों और उनको मिस किया जाए, तो ये पॉसिबल ही नहीं होता है। तो इसलिए हमने कहा कि जो मज़ेदार सी लड्डू पीठियाँ फ़्रेश बन रही हैं गरमा-गरम, एक प्लेट हमने इसकी ऑर्डर कर दी थी, और साथ ही इसके ये मज़ेदार सी चटनियाँ, अगर किसी ने खाई हैं तो वाक़ई उन्हें पता होगा। कराची में ये नहीं है, मैं ये भी आपको बता दूँ। तो अदर सिटीज़ जो हैं पंजाब साइड की, उनमें हैं ये। तो ये बहुत मज़े की थी। खाला कह रही थी कि मैं जब पहले गई थी ना, तो मुझे सब कह रहे थे तुमने लड्डू पीठी नहीं खाई, तुम ऐसे ही आ गई, ये हो गया। मैंने कहा इस बार आपको हर वो चीज़ खिला कर भेजनी है जो हमारे लाहौर की मशहूर है, आज कुछ भी मिस नहीं होगा। तो यहाँ पर 2-3
चीज़ों के हमने किए थे ऑर्डर और बहुत मज़े किए। सब चीज़ें बहुत फ्रेश थी। ऑलमोस्ट मैं यहाँ आती रहती हूँ, मतलब जब बाज़ार आना होता है ना तो यहाँ पे सिटिंग का भी बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है। मैं और तहरीन पहले करते हैं शॉपिंग, उसके बाद हम लोग करते हैं ऑर्डर, खा पी कर फिर घर जाते हैं। उसके बाद कुछ भी घर खाने की गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि आपको पता ही है पूरियाँ हो गई, छोले भटूरे हो गए, पराठा टाइप जो चीज़ें हो गई, वो बहुत हैवी होती हैं क्योंकि वो तेल में तली हुई होती हैं। उसके बाद कुछ खाने की गुंजाइश नहीं रहती है। तो यहाँ की थी बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर, और ये जो हमारा अचार का सामान था ये ज़रा इनकम्प्लीट था। नींबू लेने थे, नींबू का मुझे आइडिया नहीं था, पहले डलते हैं बाद में डलते हैं, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं पता था। और साथ ही साथ जो है अब घर के लिए भी पार्सल लेकर जाना था, क्योंकि घर पे थे हस्बैंड, अम्मी, बुरहान और अयान, तो उनके लिए भी सब कुछ यही लेकर जाना था जो हम खा रहे थे। साथ ही उन चीज़ों का ऑर्डर किया था और अब हम थी घर की तरफ की तैयारी। ये था बाज़ार का वो वाला हिस्सा जिसकी तरफ से मैं आई नहीं थी। यहाँ बहुत रश होता है, लेकिन अब जाना इसी साइड से था, तो बस अब थी वापसी। अचार का जो सामान था यही लिया था, कोई ऐसी हम लोगों ने शॉपिंग नहीं की थी। अगर करती तो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करती। हाँ जी, क्या क्या लेकर आई हो? मैं जो खाकर आई हूँ वही आपके लिए लेकर आई हूँ। ये है लड्डू पीठी, इसका जो सारा मसाला वगैरह वो सारा सेपरेट है। और अच्छा। ये है 7 भटूरे। दही बड़े हमसे खाए नहीं जा रहे थे, हम लोगों ने इतना खा लिया, हम लोगों से खाए नहीं जा रहे हैं ना आंटी, फिर हम लोगों ने वो भी पैक करवा लिए थे। अच्छा, तो ये हैं जी ये सारे इसके जो मसाले वगैरह होते हैं, ये दही दही बड़े। बड़े, हाँ ये हम लोगों से खाए नहीं जा रहे थे, हम लोग इतना खा खा के माशाल्लाह से। ये डालूं इसके अंदर? हाँ ये लड्डू पीठी का है सारा, इसमें डाल दूं? हम्म। लाओ कैंची पकड़ाओ वहाँ से। अच्छा नहीं देखा तो नहीं है मैंने। ये देखें ना, केरियाँ ली हैं। केरी ली है 3 kg, और ये हरी मिर्च ली हैं 1 kg, अच्छा। और ये लसूड़े ये लिए हैं 1.5 kg। अच्छा। अभी वैसे अंदाज़ा नहीं, मैं तो खुद अचार वाले से कह रही थी कि भाई हमारा फर्स्ट टाइम है, मुझे बिल्कुल नहीं पता, ज़रा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो खुद ही हमें गाइड कर रहा था। वहाँ पे एक अच्छा भला एक अल्लाह का बंदा आ गया था, उसने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया। फर्स्ट टाइम डालेंगे ना, हाँ तो ये है सारी। हाँ यही है ना, तो इसलिए हाँ। लेकिन ये अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता भेजा, उसने अच्छी तरह से चुन चुन के ये दी, और फिर कटिंग वहीं पे करवा रही थी, छोटे बड़े सारे पीस करवाए। अच्छा अच्छा। ये पिठियाँ देखें कितनी बड़ी बड़ी सी है ना, हम्म, ये वाली अच्छी वाली अम्मी। अच्छी बात है। चलें निकालें सब, चाय वगैरह लगाते हैं, हम लोग नहीं पियेंगे चाय, सही है। अच्छा। तो गाइज़ ये था आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। रखिएगा अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।